प्रदीप, मैं आपको मेरे चैनल सावधानी प्रदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसा 17 बुरी आदत के बारे में बताने के लिए आया हूं जो कि आपका ज़िंदगी में आप यूज कर रहे हो या उसमें एक दो आदतें यूज कर रहे हो जो कि आपका ज़िंदगी में बहुत बुरा असर डाल रहा है। तो दोस्तों, ये 17 जो बुरी आदत आपका ज़िंदगी से आप निकाल दो तो आप लोग सुखी बन सकते हो और सक्सेसफुल बन सकते हो। फर्स्ट पॉइंट जो है, सेइंग आई क्विट माई बैड हैबिट्स टुमारो। ये जो आप बोल रहे हैं तो वो बोलने का कुछ असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप ये तो बोल रहे हैं कि टुमारो आपका जो एडिक्शन है, जो बैड हैबिट्स है, आप छोड़ने के लिए जा रहे हैं, मगर आप नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसमें क्या आता है, आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्राइवेट लाइफ और आपका जो ऑफिशियल लाइफ, तीनों के ऊपर असर आता है, जिसकी वजह से आप लोग वो हैबिट को नहीं छोड़ पाते और आप वो हैबिट से जितना आपको प्लेजर आता है, जितना टाइम के लिए प्लेजर आता है, वो प्लेजर को आप छोड़ के नहीं जा पाते। जैसे कि आपका क्या होता है, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, नहीं तो जो वाइन ले रहा है, नहीं तो कोई कुछ जो भी बैड हैबिट्स आपका ज़िंदगी में है आप यूज कर रहे हैं, इसके लिए आप उसको छूट नहीं पाते और आप जो आपका गोल, आप गोल के तरफ जा नहीं पाते और उसको टच नहीं कर पाते। दोस्तों, मेरा सेकंड पॉइंट है, टेलिंग पीपुल व्हाट यू आर गोइंग टू डू इंस्टेड ऑफ यू आर डूइंग इट। इसका मतलब ये होता है कि आप जो ढिंडोरा पीटते हो, मैं ये कर दिया वो कर दिया बोल के, उसमें क्या होता है, लोगों के सामने आप छोटे हो जाते हो। तो लोग समझते हैं ये सभी कर लिया, तो आपका जो गोल है, आप गोल को आप छू नहीं सकते, आप गोल को टच नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप जितना आप कर रहे हो आपका अंदर में ही करो, और जो भी प्रोफेशनली है और हार्ड वर्क है, आप किसी को बताने का ज़रूरत नहीं। जब एक्चुअली आप सक्सेस आएगा तो उस टाइम में क्या होगा, ऑटोमेटिक लोगों को इसके बारे में पता हो जाएगा। थर्ड पॉइंट मेरा जो है वो है परफेक्शनिज्म। जैसे कि जो यूनिवर्स का एक रूल है जिसमें ये लिखा गया है कि कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो हमको ये पता है परफेक्ट नहीं है बोल के, तो हम उसका पीछे भागते जाते रहे हैं, मगर हम परफेक्ट बनने के लिए, मगर उसका पीछे हमको पता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो फिर क्यों हमारा टाइम, हमारा जो गोल, उसको छोड़ के हम उसका पीछे जाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप परफेक्टिज्म के बारे में आपको ये पता होगा कि कोई आर्टिस्ट जो परफेक्ट आर्टिस्ट है, आपको कोई भी आप पिक्चर बना के उसको दिखा दो तो उसका अंदर में वो कमी निकाल देगा। तो आपको पता हो गया होगा कि परफेक्शनिज्म कुछ भी नहीं है, उसका पीछे आपका टाइम और आपका जो मेन जो प्रोफेशनल है उसका पीछे नहीं जाके आप खुद अपना गोल की तरफ जाके उसको पहुंचना ज़रूरी है। कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, ये होता है फोर्थ पॉइंट। इसका मतलब ये है कि आप किसी के साथ आपका कंपेयर मत करो। आप जो सोशल मीडिया में जो आप फेक लाइफस्टाइल ये देख के आप कंपैरिजन करते हो और आपको बहुत छोटे समझते हो, और आप किसी से कंपैरिजन मत करो, आप खुद से कंपैरिजन करो और ये अपने आप को पूछो, व्हाट यू आर यस्टरडे, मीन्स पीछे पास्ट में आप क्या थे और अभी क्या है। आप ये देखेंगे कि आपका अंदर में कितना चेंजेस आया है। पहले आप जो नहीं कर पा रहे थे, आज आप वो कर रहे हैं, तो वो लाइफस्टाइल आप चेंज करो, और जो भी आप सोच रहे हो कि आपका ज़िंदगी को, आपका लाइफ को दूसरे का लाइफ के साथ में जो आप कंपेयर कर रहे हो, वो कंपेयर करना छोड़ दो। अपना लाइफस्टाइल अपने का है और दूसरे का लाइफस्टाइल दूसरे का है। पॉइंट नंबर 5, ब्लेमिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप दूसरा को ब्लेम कर रहे हैं। अभी आपका जो आप जो ऊपर जा रहे हो, आप जो इंक्रीज कर रहे हो, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, आपका पेरेंट्स को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, आपका जो सोसाइटी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो कि आपका जो पढ़ाई लिखाई को। तो इसके लिए आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दे रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अपना जो भी है पास्ट में वो है, जो भी अभी करना है आगे जाके आप फ्यूचर में करना है। तो आपका स्टोरी आप खुद लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आप दूसरा का जो लाइफस्टाइल है, उनका रहन सहन, उनका जो चाल चलन, वो सभी देख के आपका पेरेंट्स को और आपका सोसाइटी को इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का कुछ ज़रूरत नहीं। और अपना काम, खुद का काम आप खुद कीजिए और सक्सेस के ऊपर आप आगे बढ़िए।
नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट, फियर इन द लाइफ ऑफ प्रोग्रेस। अभी फियर ऐसा एक चीज़ होता है जो कि आप एक आधा फियर, कुछ एक फियर आपका ब्रेन में आ गया तो आपका जो सक्सेस का जो लाइफ वो आधा से ही टूट जाता है। बहुत सारे लोग ये रहते हैं कि फियर की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों, आपका ज़िंदगी में जो फियर आया है, आप एक बार उसको पूछ के देखो, एक बार पूछ के देखो कि वो फियर जो है, वो फियर से आप डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। तो आपको खुद पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो फियर को डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। तो आप फियर को आपका ब्रेन से आप निकाल दो, रिमूव कर दो, और रिमूव करके आप आपका जो सक्सेस है, जो गोल है, उसमें पहुंचने के लिए आप ट्राई करो। पॉइंट नंबर 7, बैड ईटिंग हैबिट्स। जैसे कि आपको बैड ईटिंग हैबिट्स मीन्स ये पता हो गया होगा कि जो भी आप खाना खा रहे हो वो फूड्स वो आपका सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप कुछ बैड फूड्स आप ले रहे हो तो सेम बैड फूड्स आपका ब्रेन के ऊपर अलग असर डालेगा और उसके वजह से आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा। और आप सही खाना खाएंगे, सही तरीका का फूड खाएंगे, गुड फूड्स खाएंगे, तो आपका जो सेहत में लगेगा और आपका ब्रेन ठीक से काम करेगा। तो आपका सक्सेस को पाने के लिए कभी भी बैड फूड्स को आपसे दूर रखो, और जो गुड फूड्स है, जो सही फूड्स है, वो आपका ज़िंदगी में आप यूज करो। पॉइंट नंबर 8, प्रोक्रास्टिनेटिंग। ये प्रोक्रास्टिनेटिंग ये होता है जो कि आपका ज़िंदगी में आप कभी भी बीमार हो जाते हैं, आपका बॉडी सही नहीं रहता है, तो उस टाइम में आप क्या करते हो, आपका काम को आप डिले करते हो। अभी कुछ ऐसा भी टाइम आता है जो कि आप जानबूझ के आपका काम को डिले करते हो। तो ऐसा डिले करने लगोगे तो आपका हैबिट में वो आ जाएगा, और जो काम आज होना है, जो प्रोजेक्ट को आप आज काम करना है, ख़त्म करना है, आप नहीं करोगे। और आपको ये सोचने में आ जाएगा कि अभी का काम आप कल करेंगे और कल का काम फिर परसों हो जाएगा। तो एक्चुअली जो कि होना चाहिए, कल का काम आज करना चाहिए और आज का काम अभी करना चाहिए। तो दोस्तों, आप कभी भी आपका ज़िंदगी में ये जो लेट का जो काम करने का जो तरीका वो छोड़ दीजिए, और अपना जो काम है, आप सही है तो अपना जो काम है वो सही टाइम में कीजिए, और सही टाइम में उसका सही टाइम में सेहत के ऊपर भी ध्यान दीजिए। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट्स अदर विल थिंक। आपका जो सोसाइटी, आपका फ्रेंड, आपका फैमिली, आपका रिलेशन, उन लोगों का सोचने के ऊपर आप चल रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, तो वो सोचने की ज़रूरत नहीं। तो आप उनके ऊपर सोचेंगे, उनको जो अच्छा लग रहा है आप उनके हिसाब में काम करेंगे, तो आप खुद खुश नहीं रह पाओगे, और आपका जो सक्सेस, आपका जो अचीव करना है, वो पावर डाउन होते जाएगा, और पावर डाउन होगा तो आप सक्सेस को छू नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आप ये मत सोचो कि दूसरा क्या सोचेगा। 10th पॉइंट, बीइंग सेडेंटरी ऑल डे। क्योंकि जब भी हमारा जो चलने का जो स्टाइल है, आप देखे होंगे अर्ली ह्यूमंस 1 डे में कभी भी वो लोग चलते रहते थे, ये जगह से वो जगह, वो जगह से वो जगह चलते रहते थे। तो मिनिमम वो एक दिन में 9.5 किलोमीटर चलते थे। मगर आज का ज़िंदगी में, हमारे लाइफस्टाइल में हम ऐसा चेंज कर दिए, तो घर से ऑफिस जाते वक्त हम कार यूज कर रहे हैं, और ऑफिस से हमारा जो वर्क प्लेस पर जाने पर हम उसके लिए लिफ्ट यूज कर रहे हैं, और किधर भी चलने के लिए नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारा जो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हमारे मेंटल लाइफ के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे फिजिकल लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, हमारा हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में कभी भी आपका बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए और चलना चाहिए। आप चलेंगे तो हेल्दी होंगे तो आपका गोल को आप अचीव कर सकते हैं, और आपका सक्सेस को आप पा सकते हैं। मेरा 11 पॉइंट है लिविंग इन द पास्ट। लोग अपना पास्ट को जकड़ के रहते हैं, जैसे कि पास्ट जो बहुत पेनफुल होता है, और पास्ट का जो पेनफुल को लोग बार बार उसको याद करते रहते हैं, और याद करके वो दुखी होते हैं और सरफुल होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, आपका ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाते, और ऐसा ही पास्ट को पकड़ के रहते हैं। तो दोस्तों, पास्ट को हम इतना जकड़ के रहने हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो गया, तो उसमें जो भी नेगेटिवनेस है उससे आप पॉजिटिवनेस करके लीजिए, और उसका अंदर से आप एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपीरियंस लेके वो आगे बढ़िए, और आपका पास्ट को सोचने के लिए छोड़ दीजिए, और आपका फ्यूचर में
आप कैसे आपको गोल को अचीव कर सकेंगे, आपके फ्यूचर को अच्छा से अच्छा बना सकेंगे, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंफ्यूजिंग द टर्म बिजी विथ प्रोडक्टिव। दोस्तों, आप जो जिंदगी में जो बिजी रहते हो छोटे छोटे चीज़ के लिए, वो एक्चुअली आपका गोल को हासिल करने के लिए है या नहीं है, आपका ऊपर चॉइस है। आप देख लो, जो काम में आप बिजी रहते हो वो आपको ज़िंदगी को सुधार कर सकता है, आप आगे जाके सक्सेस को टच कर सकते हैं, तो टच नहीं कर सकता है, नो, इसका आंसर नो है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आपका लाइफ से वो बिजी लाइफस्टाइल छोड़ दीजिए। और जो काम आपका ज़िंदगी में आप ऊपर जा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट काम, उसमें आप आपका टाइम वेस्ट कीजिए। और जो फालतू काम है, जो लूजर करते हैं, वो काम आप मत कीजिए और अपना इम्पोर्टेंट काम के ऊपर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हेट्रेड और जेलेसी। हेट्रेड या जेलेसी ऐसा है जो कि आपके पास नहीं है और आपका फ्रेंड के पास है, जो आपका फ्रेंड के पास है वो आपके पास नहीं है। तो वो चीज़ आप थिंक करके आपका जो ब्रेन पावर है उसको काम कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हो कि मेरा फ्रेंड के पास ये है, मेरा पास नहीं है। तो दोस्तों, आप कभी भी जेलेसी मत कीजिए और हेटेड मत हो जाइए, और अपना जो काम है, अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो प्रोजेक्ट के ऊपर आप गोल है, जो काम कर रहे हैं, उसका ऊपर काम कीजिए, और दूसरा लोगों के पास क्या है क्या नहीं है वो चीज़ देखने का काम आपका नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है केयरलेस नेचर। आपको पता होगा सभी लोग केयरलेस रहते हैं, कोई भी काम के बारे में केयरलेस रहते हैं। सुबह जब उठते हैं उनका बेड को सही से नहीं, ढंग से नहीं रखते हैं, और जब उनको प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ बैठते हैं तो उसके अंदर में हज़ारों चीज़ उनका अंदर में आता है, जिसके वजह से वो अपना जो गोल है, अपना जो सक्सेस है, उसको छू नहीं पाते। तो इसके लिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने ज़िंदगी में इसको निकाल दीजिए और सही तरीक़े से जैसे आगे बढ़ना है और आपको सक्सेस को टच करना है, आप उसको टच कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है यू डोंट लाइक व्हाट यू डू। अभी जो आप काम कर रहे हो, जो कि आपका फैमिली का प्रेशर में आके कर रहे हो, और आपका फ्रेंड का प्रेशर में आपके कर रहे हो, और आपका सोशल का प्रेशर में कर रहे हो, जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लाइक नहीं है, तो आप काम करेंगे तो आपका जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो आप लेस हो जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए दोस्तों, जो भी आपका अच्छा नहीं लग रहा है, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन योर जॉब, you don't do that. You don't take any pressure from your relations, your family and your social. और आपका ज़िंदगी को सक्सेस में जाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, तो आप प्रेशराइज में काम मत कीजिए। आपको जो काम अच्छा लग रहा है, which work you like, that work you have to do. नेक्स्ट पॉइंट है मेरा चूजिंग शॉर्ट टर्म प्रेशर ओवर लॉन्ग टर्म। क्योंकि लोग ऐसा छोटा छोटा चीज़ को चूज कर लेते हैं जो कि उनको प्रेशर नहीं लेना है, मगर ऐसा नहीं है। फर्स्ट आप प्रेशर लेंगे तो यू अचीव गुड, मगर पहले फर्स्ट आप प्रेशर नहीं लेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म लेना है, तो आगे जाके आप उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान में पहुंच सकते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, आपके ज़िंदगी में आप कभी शॉर्ट चूज मत कीजिए, लॉन्ग चूज कीजिए, और आपका फ्यूचर प्लानिंग कीजिए। और फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने दो, कुछ भी होने दीजिए, जो आपका सही है वो आपका उसका पीछे ही जाइए। वो शॉर्ट टर्म खुशी के लिए, शॉर्ट टर्म छोटा छोटा अच्छा बात के लिए आप बड़ा अपना जो गोल को आप मिस मत कीजिए। मेरे लास्ट पॉइंट 17 पॉइंट रिएक्टिंग। आप छोटे छोटे बात के ऊपर रिएक्ट करने के लिए जाते हो। कोई ऑफिस में छोटा छोटा बात होने दीजिए, आपका फैमिली में छोटा से छोटा बात होने दीजिए, आप उस बात के ऊपर रिएक्ट मत कीजिए। आप रिएक्ट करेंगे तो आपका ब्रेन उसके ऊपर हम पर रहेगा और धीरे धीरे वो छोटा छोटा बात को रिएक्ट करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों, आप छोटे छोटे बात के लिए रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपका फ्यूचर को बना सकता है और आपको आगे ले सकता है और आपको गोल को अचीव कर सकता है, वो बात के ऊपर रिएक्ट कीजिए। छोटे छोटे बात के ऊपर रिएक्ट करने का ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, ये था मेरा 17 बैड हैबिट्स, जो कि आपका ज़िंदगी में आप 1-2 हैबिट्स यूज़ कर रहे हो या सारा हैबिट्स यूज़ कर रहे हो, तो इस ज़िंदगी से आप उसको रिमूव करो, और रिमूव करने से आप सक्सेस पा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर मेरे चैनल में बताइए, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसा अच्छा वीडियो लेके आता रहूँगा, और मेरा यही है कि आप लोग सभी लोग खुशी में रहिए और खुशी बांटते रहिए, और मेरा तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।